हेलो दोस्तों। कभी सपने में खजाना ढूंढने का ख्याल आया है, लेकिन सुबह जब उठे हो तो उठ के लगा है ये तो बस सपना था, अब चलो चाय बनाओ। अगर हाँ, तो ये वीडियो बस तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो कहती है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए होते हैं। द एल्केमिस्ट बाई पॉल कोएल्हो। एक कहानी जो एक स्पेनिश लड़के को स्पेन से इजिप्ट तक ले जाती है और उसके साथ हमें भी सिखाती है कि अपना खजाना कैसे ढूंढा जाता है। ये समरी ऐसी है कि वीडियो के साथ साथ तुम अपने लाइफ के जीपीएस ऑन करते रहोगे और बिना डेटा पैक के चलते रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये किताब लिखी है पॉल कोएल्हो ने, एक ब्राजीलियन राइटर जो सिंपल लैंग्वेज में बड़ी बातें कहता है। स्टोरी है सैंटियागो की, एक एंडलुसियन शेफर्ड जो भेड़ बकरी चराता है और उसे एक दिन सपना दिखता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स में खजाना छुपा है। अब सोचो, अगर हमें ऐसा सपना आता तो हम बोलते, अरे ये तो कल बिरयानी का साइड इफेक्ट है। लेकिन सैंटियागो अलग था। उसने बोला, चलो खजाना ढूंढने निकलते हैं। ये किताब उसके सफर की एक कहानी है और साथ में हमें भी बोलती है कि हमें अपनी दिल की सुननी चाहिए, वरना जिंदगी एक बोरिंग 9 to 5 जॉब बन जाएगी जहाँ बॉस ही विलेन है और बॉस ही हीरो। पार्ट 1, द जर्नी बिगिन। स्टोरी शुरू होती है स्पेन में। सैंटियागो एक नॉर्मल लड़का है, भेड़ चराता है, थोड़ी सी किताबें पढ़ता है और एक लड़की से प्यार करता है। लेकिन एक दिन वो 2 बार वही सपना देखता है, इजिप्ट के पिरामिड में खजाना है। अब हम इंडियंस होते तो मम्मी बोलती, बेटा पंडित जी से पूछ लो सपना सच है या नहीं। लेकिन सैंटियागो एक जिप्सी औरत से मिलता है जो कहती है, जो ये तेरा पर्सनल लेजेंड है। पर्सनल लेजेंड मतलब वो काम जो तुम्हारे दिल के लिए बना है। जैसे हमें लगता है कि बिरयानी खाना हमें पर्सनल लीजेंड है। फिर वो एक किंग मेल्ची जेडेक से मिलता है जो उसको कहता है, अपने सपने पूरे कर, वरना जिंदगी बस एक रिग्रेट रह जाएगी। जब तू यहाँ से जा रहा होगा तो तेरी आंखों में बस एक सपना रह जाएगा। ये किंग उसको थोड़ी सी फिलॉसफी देता है और बोलता है दुनिया में बहुत सारे साइन होते हैं जिसको पढ़ना सीख। मतलब जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, लाइफ में भी साइन को इग्नोर मत करो। सैंटियागो अपनी भेड़ों को बेच देता है और स्पेन से टैगियर अफ्रीका चला जाता है। यहाँ उसके पैसे चोरी हो जाते हैं और वो सोचता है बस अब घर वापस। लेकिन वो एक क्रिटिकल मर्चेंट के साथ काम करता है, पैसा कमाता है और डिसाइड करता है कि सफर जारी रहेगा। ये पार्ट सिखाता है कि हार के बाद भी आगे बढ़ना जरूरी है। जैसे हम जब एग्जाम में फेल होते हैं फिर भी बोलते हैं अगली बार पक्का 90% लाऊंगा, बस अगला सेशन स्टार्ट होने दो। और इसी बुक का एक कोट है जो मुझे बहुत भाता है, एंड व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। ये लाइन ब्लॉकबस्टर है। मतलब जब तुम कुछ दिल से चाहते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ प्लॉट ट्विस्ट लिखती है। जैसे जब हमें मूवी टिकट चाहिए होती है तो दोस्त बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा है, बस थोड़ी सी मेहनत और विश्वास रखना चाहिए खुद पे। पॉइंट 2, द डेजर्ट एंड द इंग्लिशमैन। अब सैंटियागो इजिप्ट की तरफ बढ़ता है और एक कारवां के साथ डेजर्ट क्रॉस करता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिशमैन से जो एल्केमी सीखना चाहता है। एल्केमी मतलब सोने बनाने का फॉर्मूला। ये बंदा इतना पढ़ाकू है कि सैंटियागो सोचता है ये तो मेरी क्लास का टॉपर लगता है। डेजर्ट में वो लोगों से मिलता है, साइन देखता है, जैसे एक बार लड़ते हुए 2 हॉक्स उसको वॉर करने का हिंट देते हैं। ये वही वाइब है जो हमें घर में मम्मी पापा की लड़ाई से पता चल जाता है कि आज दाल नहीं बनेगी। सैंटियागो एक ऑफिस में पहुंचता है जहां वो फातिमा से मिलता है, एक सुंदर सी लड़की जो उसका दिल जीत लेती है। वो सोचता है बस यहीं सेटल हो जाता हूँ, खजाना भूल जाओ। लेकिन फातिमा बोलती है जा और अपने सपने को पूरा कर। ये सीन दिल को छू जाता है। प्यार वो नहीं जो रोकता है, बल्कि जो आगे बढ़ने की ताकत देता है। फिर एल्केमिस्ट उसको मिलता है, एक मिस्टीरियस गुरु जो कहते हैं खजाना तुझे तभी मिलेगा जब तू अपने दिल की सुनेगा। ये पार्ट सस्पेंस और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो है, जिस पर एक कोट है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक यू ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, द फियर ऑफ फेलियर। ये कोट दिल में घर कर जाता है। सैंटियागो को भी डर है लेकिन वो आगे बढ़ता है। जैसे हम सोचते हैं कि इंटरव्यू में क्या होगा, लेकिन जब ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बॉस हायर्ड बोलेगा या फिर फायर्ड। पॉइंट 3, द ट्रेजर एंड द ट्विस्ट। क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है, सैंटियागो पिरामिड्स तक पहुंचता है एल्केमिस्ट के साथ। रास्ते में डेंजर है, वॉरियर उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन एल्केमिस्ट बोलता है ये लड़का हवा को सोना बना सकता है। वॉरियर्स हंस पड़ते हैं और सैंटियागो को चांस मिलता है कि पिरामिड पे पहुंच सके। और वो पहुंच के वहां खड़ा है लेकिन खजाना नहीं मिलता। वो रो देता है, सोचता है बस सपना खत्म हो चुका है। लेकिन एक लूटर उसको बताता है कि असली खजाना स्पेन में उसके घर के पास है। मतलब पूरा सर्कल अब जाके कंप्लीट हुआ। वो वापस जाता है और चर्च के नीचे खजाना मिलता है। ये ट्विस्ट वही है जब हम बोलते हैं अरे ये तो घर की अलमारी में रखा था। लेकिन इसमें एक मोरल है,
कि सफर उतना ही जरूरी है जितना कि खजाना। सैंटियागो को प्यार मिलता है, विजडम मिलती है और खुद को समझने का मौका भी मिलता है। इस बुक का एक और कोट है जो मुझे काफी भाता है और जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो वो भी इसमें फॉल अलाइव हो जाता है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू फेल 7 टाइम्स एंड टू गेट अप 8 टाइम्स। इस लाइन का मतलब है कि सैंटियागो बार बार गिरता है, पैसा चोरी होता है, डर लगता है, लेकिन वो उठ के खड़ा होता है। कैसे अब जब हम बाइक से गिरते हैं फिर भी बोलते हैं चल एक और ट्राई करते हैं, और फिर हम सब कुछ सीख जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। बस लाइफ में अगर आप 10 बार भी गिर रहे हो ना, तो 11वीं बार उठने की जब आप में क्षमता होगी तो आप सब कुछ कर जाओगे। तो इस पूरी पूरी वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो ये थी द एल्केमिस्ट, एक लड़के के सपने की कहानी और उसका सफर, और एक बड़ा सा लाइफ लेसन। ये किताब कहती है कि अपने दिल के सुने, आपको मिलने वाले साइन पर ध्यान दें और डर को साइड पर रखकर आगे बढ़ें। सैंटियागो ने खजाना ढूंढा लेकिन असली जीत उसका सफर था। हम भी तो ऐसे ही हैं, कभी जॉब के लिए, कभी प्यार के लिए, कभी मम्मी के लिए सपने देखते हैं। अगर तुम भी अपना पर्सनल विजन ढूंढना चाहते हो तो एक काम करो, अगली बार सपना देखो तो बोलो चलो इजिप्ट नहीं तो गोवा ही सही। ये किताब दिल को छू जाती है और बोलती है जिंदगी का एक एडवेंचर है, बस उसे एंजॉय करते रहो। खैर ये तो थी समरी। अब सुनो, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हर लाइक मुझे बोलती है कि एरमोन तो सपने दिखाने में कामयाब हो गया। और अगर तुम इसी तरह की बुक समरीज डेली चाहते हो तो शाम को चाय की एक चुस्की के साथ मेरे साथ बैठ जाया करो, और मोटिवेशन से लेके मिस्ट्री तक, लव लाइफ से लेके हीलिंग तक, सब कुछ तुम्हें यही मिलने वाला है। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी और फिर तुम बोलोगे अरे खजाना तो यहाँ था। और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा सबसे पर्सनल लीजेंड क्या है। सपने लिखो और मुझे पढ़ने के मजे लेने दो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें एडवेंचर पसंद आया होगा। एरमॉन बुक शेल्फ पर हर रोज एक नई किताब, एक नई कहानी मिलती है। तो अगर तुम बुक लवर हो तो बस जिंदगी में थोड़ी सी डायरेक्शन लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू सो मच, एक प्यारी सी झप्पी। बाय बाय।